तो नमस्कार, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि मैं आज आपको बदरपुर बॉर्डर से और सस्ते बिहार तक जाने वाले रोड पे बसों के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। क्योंकि उस पे चलती है 405, 460 और 473, 8 नंबर और तुम्हारा 473। तो हम बदरपुर बॉर्डर से चढ़ते हैं उसमें और सरते विहार तक जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि पाँव रखने की कहीं जगह नहीं होती है। और क्या कहते हैं, उसमें जेब कतरे भी बहुत सारे चढ़ते हैं। और कहीं कहीं ड्राइवर तो बहुत अच्छे होते हैं और कहीं कहीं ड्राइवर तो बहुत हरामी भी होते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं, हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने चाहें तो वो आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि गेट के सामने वो खड़े सिर्फ लड़कियों को होने देते हैं, हमें तो वैसे भी नहीं होने देते। क्योंकि हम खासकर ज़्यादातर ये सिलसिला 405 में होती है, क्योंकि कहीं दो तीन ड्राइवर ऐसे हैं कि हरामी हैं उसमें, और बाकी तो ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। और रोड पे क्या होता है कि बहुत भीड़ होती है, तो जेब कतरे इन बसों में तो सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं। हमारे सामने ही कई लोगों का फ़ोन निकाल के जा चुके हैं। और हम यही प्रयास करते हैं कि अपना फ़ोन अपना सुरक्षा रखें, अपने फ़ोन की स्वयं सुरक्षा करें। क्योंकि मैं तो अपना फ़ोन अपने हाथ में रखता हूँ, क्योंकि बस में ये होता है कि हम बस में भीड़ इतनी होती है कि हम पीछे से चढ़ते हैं। जो चढ़ते टाइम पे वो पीछे पीछे चढ़ते हैं और जेब में हाथ डाल के निकाल लेते हैं। लेकिन हाथ के ऐसे डालते हैं कि हमें खुद पता नहीं होता कि वो हाथ कैसे डाल रहे हैं जेब में, और जेब से निकाल दे रहे हैं। बहुत उनके पास ऐसे तरीका होता है कि बंदे को पता नहीं लगता कि उनका फ़ोन चला गया। जब बंदा जेब में हाथ डालता है फ़ोन निकालने के लिए, तो फ़ोन जेब में होता ही नहीं है, फ़ोन निकाल चुके होते हैं। और वो ज़्यादा दूर नहीं चढ़ते, बस थोड़ा सा चढ़े, फिर आगे थोड़ा सा लगा उनको कि भीड़ भड़ाका है, तो तुरंत ही उतर जाते हैं फ़ोन निकाल के। और कई ड्राइवरों को तो पता होता है कि हाँ, बस में वो क्या कहते हैं, जेब कतर चढ़ गए हैं, तो कई बार तो वो सायरन बजा देते हैं। कोई क्योंकि अच्छे ड्राइवर जो होते हैं वो सायरन बजा देते हैं, तो लोगों की समझ में आ जाता है या तो बस में कुछ ना कुछ हो गया है या कोई दिक्कत हो गई है। लेकिन मैंने अभी एक किसी ड्राइवर की वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो उन ड्राइवर ने बता रहे थे कि अगर, क्योंकि कई बार ड्राइवरों को भी धमकी मिल जाती है कि तुम्हारे मुंह पे ब्लेड मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये बात, मतलब फेसबुक पे एक वीडियो मिली थी मुझे कि अगर बंदे ड्राइवर ने एक सायरन बजा दिया है तो ये समझ जाना है कि बस में कोई जेब कतरा चढ़ गया है। क्योंकि वैसे तो वो बता नहीं सकते, क्योंकि उनको भी खतरा रहता है कि हाँ, बस में जेब कतरा चढ़ गया है। लेकिन कई ड्राइवर तो अनाउंसमेंट कर देते हैं और कई ड्राइवर सायरन बजा देते हैं। लेकिन बसों में बहुत भीड़ रहती है। बदरपुर बॉर्डर से लेके तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से लेके एनटीपीसी, एनटीपीसी से लेके हमारा आली मोड़ से लेके सरता बिहार तक पूरी इतनी भीड़ होती है कि हम बस में अगर भीड़ है तो आगे तक नहीं पहुंच पाते, पीछे वाले दरवाजे से ही निकलना पड़ता है हमें। और कई बार तो हमें मौका मिल जाता है कि आगे वाले दरवाजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि टिकट लेनी बहुत ज़रूरी होती है बस में। क्योंकि आ, आगे जाके हमें चेकर मिल जाते हैं, तो चेकर 200 रुपये की पर्ची सीधा काट देते हैं। वो किसी की सुनते नहीं है कि बस में भीड़ है, ये है, वो है, कुछ नहीं। वो 200 रुपये की पर्ची थमा देते हैं, जी ये लो, 200 रुपये की पर्ची काट दी गई है तुम्हारी। तो बस में जाने से पहले आप टिकट ले लें और फ़ोन हाथ में रखें। और कहीं ड्राइवर तो अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ड्राइवर बहुत ही बेकार होते हैं। क्योंकि हमारे साथ में हुआ है, तो ऐसे मतलब ड्राइवर उनके साथ में बहस हुई है। तो क्योंकि आगे, मतलब आगे बढ़ने के लिए बहस हुई है, क्योंकि वो सामने
लड़कियों को खड़े करके देते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम आगे कहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं, कहीं बहुत बेकार भी होते हैं। तो आप अपना फ़ोन और क्या कहते हैं पर्स का ध्यान रखें, और भीड़ भड़ाका में बहुत सतर्कता से चढ़ें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।